अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला। और आज की इस वीडियो में हम FIA के जो पास्ट पेपर की सीरीज़ शुरू की हुई है उसके नेक्स्ट 20 जो MCQs हैं वो हल करेंगे। इससे पहले वाले जो हैं वो 160 MCQs जो हैं वो हमने पहले वाली वीडियोस में की हुई हैं। तो अगर किसी भाई ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकता है। ये वो MCQs हैं जो पिछली दफ़ा 2021 में हर बैच में तकरीबन रिपीट होते हुए आए हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ FIA के एग्ज़ाम के रिलेटेड ही नहीं बल्कि जो भी जर्नल पेपर होता है, किसी भी PPSC का हो, FPSC का हो, NTS का हो, तो ये सब के लिए जो है वो फ़ायदा मंद है। तो आप इन्हें जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद जो हमारे चैनल पर भाई न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो FIA का ऑफिशियल सिलेबस भी कवर करवाना है और उसके साथ साथ जो ये पास्ट पेपर पिछली दफ़ा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने लिए थे ये भी तमाम MCQs हमने करवाने हैं। तो सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं लगते, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल की हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके। उसके बाद हमारा ये एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है और इसमें हमने जो है वो जो एक मॉक टेस्ट भी लेना है वेडनेसडे वाले दिन। तो जिस भाई ने उस मॉक टेस्ट का हिस्सा बनना हो वो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड हो सकता है। और मॉक टेस्ट देने का ये आपको फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने ये जो तैयारी की है ये आपकी कितने % तैयारी हुई है। तो आपको इंशाल्लाह वो ऐसे ही लगेगा जैसे आप फ़ाइनल एग्ज़ाम दे रहे हो। तो आप वो मॉक टेस्ट ज़रूर दें हमारे इस नंबर पर रब्ता करके। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पास्ट MCQs वर्चुअल यूनिवर्सिटी FIA टेस्ट 2021। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 261। पहले वाले 263 जो क्वेश्चन है वो हमने पहले वाली वीडियोस में कराए हुए हैं, तो आप वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रबी क्रॉप, यानी कि वो कौन सी ऐसी फसल है जो रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप वो होती है जो सर्दियों की फसलें हों और ख़रीफ वो होती है जो गर्मियों की फसलें हों। तो जो वीट है यानी कि गंदम है वो गर्मियों की यानी कि सर्दियों की फसल है, तो इसलिए ये रबी क्रॉप है। आगे चलते हैं। सिनोनियम ऑफ इलेसिव, यानी कि इलेसिव का जो सिनोनियम है मुतरादफ अल्फाज है वो कौन सा है, तो वो एवेसिव है। आगे चलते हैं। वो सेड इन द पार्लियामेंट ऑन 20 फरवरी 1947 डैट इंडिया विल बी ग्रांटेड फुल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि वो कौन सा ऐसा यानी कि उस वक्त था जी जब जो पाकिस्तान वो आज़ाद हुआ और 20 फरवरी को जो है वो उसने डिक्लेयर किया कि जो इंडिया है वो उसमें सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए, तो वो था क्लीमेट इटली। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आज़ाद हुए तो उस वक्त जो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, तो वो क्लीमेट इटली था। आगे चलते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम शुड ईट डैश टू कॉन्फ्रंट पाकिस्तान बॉलर्स, यानी कि इंडिया की टीम क्या ऐसा खाती है कि वो जो है वो पाकिस्तान के बॉलर के सामने जो है वो उनका सामना कर सके। तो एन हम्बल पाई वो खाकर पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने जो है वो बैटिंग करते हैं। आगे चलते हैं। विच बोन इज़ नॉट पार्ट ऑफ वुमेन बॉडी, यानी कि वो कौन सी ऐसी हड्डी है जो इंसान की जो है बॉडी का पार्ट नहीं है, तो वो नम्यूरियस। आगे चलते हैं। बिलग्रेड लोकेटेड ऑन, यानी कि ये मुल्क है इसका जो है वो उन्होंने पूछा हुआ ये मैप के किस हिस्से पर, यानी कि इसका लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड क्या है। तो इसका जो है वो लैटीट्यूड है 44.8125 डिग्री नॉर्थ एंड 20.4612 ईस्ट, तो ये इसका लैटीट्यूड है। आगे चलते हैं। ये पिछली दफ़ा ये भी काफ़ी जो है मुल्कों का पूछा गया था लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो ये भी आप याद कर लें जो इम्पोर्टेंट कंट्री हैं उनका। आगे चलते हैं। F11 की इज़ इन एक्सेल यूज्ड फॉर, यानी कि F11 की जो है आपको पता है ये
जो F वाली कीज़ हैं इनको फंक्शन की कहा जाता है। तो F11 की जो है ये एक्सेल में किस लिए यूज़ की जाती है, तो ये क्रिएट अ चार्ट के लिए जो है वो यूज़ की जाती है एक्सेल में कोई भी चार्ट बनाने के लिए। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ एन ओल्ड नेम ऑफ अंकारा, यानी कि ये जो डिफरेंट ममालिक के नाम भी चेंज हुए हैं, तो ये भी आप डिफरेंट ममालिक के नाम चेंज कर लें, क्योंकि ये भी काफ़ी दफ़ा पिछली दफ़ा जो है वो काफ़ी मुल्कों के जो है वो पूछे गए थे। तो अंकारा का जो ओल्ड नेम है वो अनगोरा है। आगे चलते हैं। वो वन हॉकी इन द कॉमनवेल्थ गेम इन 2010 में, यानी कि 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें जो है वो हॉकी किस मुल्क ने जीती थी हॉकी का मैच, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आगे चलते हैं। एशियन गेम इन 2014 वेयर हिल्ड इन, यानी कि एशिया की जो गेम है वो 2014 में किस मुमालिक में जो है वो खेली गई थी, तो वो कोरिया में खेली गई थी। आगे चलते हैं। वेयर डिड कॉमनवेल्थ गेम 2006 वर प्लेड, 2007 की कॉमनवेल्थ गेम हुई थी वो किस मुल्क में खेली गई थी, तो वो मेलबोरिया में खेली गई थी। आगे चलते हैं। व्हेन रेड कलफ अवार्ड डिड वाज अनाउंस्ड, यानी कि जो एक रेड कलफ अवार्ड जो है वो अनाउंस हुआ था, तो वो किस डेट को अनाउंस हुआ था, तो वो 17 अगस्त 1947 को जो अनाउंस हुआ था। आगे चलते हैं। द एवरेज डेप्थ ऑफ पैसिफिक ओशन, ये भी काफ़ी दफ़ा काफ़ी बैचेस में ये भी क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता रहा, तो ये आप याद कर लें। आपको पता है दुनिया में अभी तक जो है वो 5 ओशन जो है वो एक्सप्लोर हुए हैं, तो इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 4000 मीटर्स, और अगर फीट में पूछी जाए तो 13,000 जो है वो फीट है। आपको पता है जो 5 हैं उनमें से ये सबसे बड़ा भी ओशन है, ये भी काफ़ी दफ़ा जो बैचेस में पूछा गया था कि सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है, तो वो पैसिफिक ओशन है। आगे चलते हैं। द पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ रिटन बाय, यानी कि ये एक बुक का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम इन पाकिस्तान, तो ये किस ऑथर ने लिखी थी, तो ये खालिद बी सईद ने लिखी थी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान इन सर्च ऑफ डेमोक्रेसी 1947 टू 1977 इज़ रिटन बाय, ये भी एक बुक का नाम है पाकिस्तान इन सर्च ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये किसने लिखी थी, तो ये हमीद यूसुफ ने लिखी थी। आगे चलते हैं। इन MS ऑफिस नंबर रिटन इन पावर नाउन एज, यानी कि जो MS ऑफिस है उसमें जो पावर लिखी जाती है, मतलब अब ये 9 है, इसकी जो पावर है वो 2 है, तो ये जो 2 है इसको MS पावर पॉइंट यानी वर्ड में या पावर पॉइंट में क्या कहते हैं, तो इसे सबस्क्रिप्ट कहते हैं। तो आगे चलते हैं। गवादर पोर्ट इज़ डैश ऑफ पाकिस्तान, यानी कि गवादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान की क्या है, तो ये पाकिस्तान की बैकबोन है, क्योंकि जो भी यानी बैरी यानी कि पानी के ज़रिए जो भी ट्रांसपोर्ट का काम है वो इसी गवादर पोर्ट के ज़रिए ही सारा किया जाता है, तो इसलिए इसको पाकिस्तान की बैकबोन भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। GDP स्टैंड्स फॉर, यानी कि GDP की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे चलते हैं। द कंट्री सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में कौन सा कंट्री है, तो वो चाइना है। आगे चलते हैं। सिनोनियम ऑफ जैटरे, जैटरे का जो है वो सिनोनियम क्या है, मुतरादफ लफ्ज़ क्या है, जैटरे का मतलब होता है घबराहट, तो इसका जो मुतरादफ वर्ड है यानी कि हम मैनी वर्ड वो नर्वस है। तो ये थे आज के हमारे 20 MCQs। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेस नहीं लगते, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं और मॉक टेस्ट का भी हिस्सा बन सकते हैं। तो इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड हो जाएं, और हमने इंशाल्लाह 1 वीक बाद या 10 दिन बाद जो है वो आपका एक मॉक टेस्ट लिया करना है, तो आप उसका ज़रूर हिस्सा बने और हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।